नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी उत्तराखंड प्रवक्ता के महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, भागीरथ मिश्र, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथ मिश्र। तो संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? तो वो किया भागीरथ मिश्र ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय वीणा किसकी कृति है? तो स्वर्गीय वीणा किसकी कृति है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, शांति प्रिय द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो ये किसकी कृति है? आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक की। तो स्वर्गीय वीणा किसकी कृति है? याद रखना, श्रीधर पाठक की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया की काल का बोध करा रही है। तो किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, सामान्य भूत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भविष्यत। तो शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्यत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अच्छी तरह खोजना दिए गए अर्थ का मुहावरे का अर्थ होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है घात लगाना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, चिराग लेकर ढूंढना, जूतियां चटकाते फिरना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, चिराग लेकर ढूंढना। तो किसी वस्तु को अच्छी तरह खोजना दिए गए अर्थ का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चिराग लेकर ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किसमें किया? ऑप्शन है व्यंजना में, अलंकार में, लक्षणा में, अनुमान में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्षणा में। तो मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किसमें किया? पूछा जाए क्वेश्चन तो किसमें किया? लक्षणा में। तो ध्यान रखना, ध्वनि का अंतर्भाव किसमें किया? लक्षणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध ने प्रिय प्रवास का लेखन कार्य कब आरंभ किया? प्रिय प्रवास किसकी रचना है अगर पूछा जाए तो हरिऔध की। तो इसका लेखन कार्य हरिऔध जी ने कब किया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर 1911 में, अक्टूबर 1909 में, अक्टूबर 1910 में, अक्टूबर 1912 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1909 में। तो प्रिय प्रवास का लेखन कार्य कब किया गया? 1909 ईस्वी में। अगर पूरा पूछा जाए तो 15 अक्टूबर 1909 में। और ये पूर्ण कब हुआ? 24 फरवरी। कब हुआ? 24 फरवरी 1913 में। लेखन कार्य कब हुआ प्रिय प्रवास का? 15 अक्टूबर 1909 में। और ये पूर्ण कब हुआ? 24 फरवरी 1913 में। और प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो कब हुआ? 1914 ईस्वी में। ये क्या है? प्रिय प्रवास हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद विधान सुखदानी दखी
यान दे पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है देव कवि, घनानंद, वृंद कवि, लाल कवि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की ये पंक्ति है। क्या है पंक्ति? आनंद विधान सुखदानी दखियान दे पंक्तियाँ किस कवि की है? तो याद रखना घनानंद की ये पंक्तियाँ हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदर्भी को काव्य की सर्वोत्तम रीति मानने वाले आचार्य हैं। किसको? वैदर्भी रीति को। तो वैदर्भी काव्य की सर्वोत्तम रीति मानने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है कुंतक, वामन, भोजराज, विश्वनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। तो वैदर्भी से क्या याद रखोगे? विश्वनाथ। तो वैदर्भी को काव्य की सर्वोत्तम रीति मानने वाले आचार्य कौन है? विश्वनाथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? तो केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन है 6, 8, 4, 2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 भेद। तो केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 4 भेद। अगर पूछा जाए 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला है मंद हास, मंद लिखन जा रहा हास, चलो वैसे ही बताता हूँ, याद रखना या लिख लेना। मंद हास पहला है, कलाहास दूसरा, तीसरा है अतिहास, चौथा है परिहास। तो केशवदास ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 4 भेद। मंदहास, कलाहास, अतिहास और परिहास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साशंक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सूर्य, बादल, किरण, चंद्रमा। तो साशंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। तो साशंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रमा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक के भेद एवं अंकों की संख्या सम्मिलित नहीं है। किसके? रूपक के भेद एवं अंकों की संख्या सम्मिलित नहीं है। तो एक ऑप्शन है जिसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ईद, इहा, मृग 5 अंक, प्रकरण 10 अंक, समवकार 3 अंक, नाटक 5 से 10 अंक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह मृग क्या है? 5 अंक। तो ये सम्मिलित नहीं है। तो यह मृग में कितने अंक होते हैं? 4 अंक। यह मृग में कितने अंक होते हैं? 4। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 10। और समवकार में 3 अंक, नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं। तो रूपक के भेद एवं अंकों की संख्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ यह मृग में क्या है? 5 अंक नहीं होते हैं, 4 अंक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? ऑप्शन है कबीरदास जी, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है या पंक्ति है? ये किस? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश की नाट्य कृति रचना नहीं है। तो मोहन राकेश की नाट्य कृति रचना नहीं है, यानी कि इनमें से एक नाट्य रचना नहीं है। किसकी? मोहनदास की। और ये सारी रचनाएं किसकी है? मोहनदास की है। तो कौन सी नाट्य रचना नहीं है? ऑप्शन है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आखिरी चट्टान।
तो मोहन राकेश की नाट्य कीर्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? आषाढ़ का एक दिन। और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। यह है यात्रा वृत्तांत। तो मोहन राकेश की रचना क्या है? आखिरी चट्टान। क्या है? यात्रा वृत्तांत। आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, नाट्य कीर्ति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, अमृतलाल नागर, राहुल सांस्कृत्यायन, जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला राजा किसकी रचना है ये? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला राजा किसकी कृति है? जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। प्रिय प्रवास में राधा ने यह प्रार्थना किससे की है? तो ये प्रार्थना किससे की है? ऑप्शन है कृष्ण से, अक्रूर से, उद्भव से, पवन से। तो ये किससे लिया गई? ये पंक्ति किससे ली गई है? तो ये प्रिय प्रवास की पंक्ति है। और किससे प्रार्थना की है राधा ने? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पवन से। और ये कौन से सर्ग में है? अगर सर्ग पूछा जाए तो षष्ठ सर्ग की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? षष्ठ सर्ग की ये पंक्ति है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। प्रिय प्रवास में राधा ने यह प्रार्थना किससे की है? तो किससे की है? पवन से ये प्रार्थना की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र नई कविता के संपादक कौन थे? तो इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र नई कविता के संपादक कौन थे? ऑप्शन है जगदीश गुप्त, गणेश प्रसाद, बाबू तोताराम, बाबू बलदेव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जगदीश गुप्त। तो इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र नई कविता के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोति के काकू वक्रोति एवं श्लेष वक्रोति ये दो भेद किसने किए? तो वक्रोति के काकू वक्रोति एवं श्लेष वक्रोति ये दो भेद किसने किए? ऑप्शन है रुद्रट ने, भामा ने, कुंतक ने, दंडी ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रुद्रट ने। तो वक्रोति के काकू वक्रोति एवं श्लेष वक्रोति ये दो भेद किसने किए? तो ध्यान रखना रुद्रट ने ये दो भेद किए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वामन से पहले भरत मुनि ने रीति के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया? ऑप्शन है मार्ग, गुण, प्रवृत्ति, वृत्ति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति। तो आचार्य वामन से पहले, किससे पहले? आचार्य वामन से पहले भरत मुनि ने रीति के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया? तो प्रवृत्ति नामक संज्ञा का प्रयोग किया। किसने? भरत मुनि ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम है? तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है भामा, धनंजय, दंडी, उद्भट, भामा, दंडी, उद्भट, धनंजय, दंडी, भामा, उद्भट, धनंजय, भामा, उद्भट, दंडी, धनंजय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भामा, दंडी, उद्भट, धनंजय। तो सही कर्म इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भामा। भामा कौन से शताब्दी के हैं? तो भामा 6ठी शताब्दी के, भामा 6ठी शताब्दी के मध्यकाल के कवि हैं। और दंडी
7वीं शताब्दी उत्तरार्ध के कवि हैं। और उद्भट पूछा जाए तो उद्भट 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कवि हैं। और धनंजय 10वीं शताब्दी के कवि हैं। और अगर भामा की रचना पूछी जाए तो काव्य अलंकार, क्या रचना है इनकी? काव्य अलंकार। और दंडी की क्या रचना है? काव्य द्रस। और उद्भट की रचना पूछी जाए तो कौन सी है? 10वीं। उद्भट की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार सार संग्रह। तो उद्भट की रचना याद रखना, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। और धनंजय की 10 रूपक नामक रचना है। तो ये सारी रचनाएं अवश्य याद रखना या नोट करना ताकि आपको याद रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशापर्ण में कौन सा समास है? तो देशापर्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्ता तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। तो देशापर्ण में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटी रीति की उद्भावना करने वाले आचार्य कौन हैं? ऑप्शन है रुद्रट, दंडी, वामन, मम्मट। तो लाटी रीति की उद्भावना करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रुद्रट। तो लाटी रीति की उद्भावना करने वाले आचार्य कौन है? रुद्रट। तो याद रखना लाटी रीति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य लक्षणा वक्रोति कथन किस आचार्य का है? सादृश्य लक्षणा वक्रोति कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन है दंडी, भामा, कुंतक, वामन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वामन। तो सादृश्य लक्षणा वक्रोति, याद रखना ये पंक्ति पूछी जा सकती है। सादृश्य लक्षणा वक्रोति कथन किस आचार्य का है? तो ये वामन का कथन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार है? जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो जहां पर क्या होता है, 2 शब्द एक ही हो और उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आने पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोवित को रूपात्मक शैली मानने वाले आचार्य हैं। तो वक्रोवित को रूपात्मक शैली मानने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है रुद्रट, वामन, कुंतक, मम्मट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वामन। तो वक्रोवित को रूपात्मक शैली, कौन सी शैली? रूपात्मक शैली मानने वाले आचार्य कौन है? तो वामन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1780, 1826, 1893, 1793। तो भारत में पहला अखबार, क्या पूछा गया? पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो ये कब हुआ? 1780, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो साथियों, आज हमने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और जिन साथियों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी अवश्य जोड़ें, ताकि प्रतिदिन टेस्ट सीरीज आप लोगों के बीच कराए जाए। तो साथियों,
इसकी PDF आपको व्हाट्सअप या व टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जो साथी अब तक व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया टेलीग्राम से चैनल व्हाट्सअप ग्रुप में अवश्य जुड़ें ताकि आपको PDF भी प्राप्त हो। तो साथियों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।